भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाएं भूल कर भी ना पहने ये गहने और ऐसे कपड़े, वरना खंडित हो जाएगा आपका व्रत। साथ ही ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सावन का कोई फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि महादेव की कृपा से वो वंचित रह जाती है। इसलिए सच्चे हृदय से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं, पर ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर सुहागन को यह खास चीज जरूर पहन लेनी चाहिए। जो भी माता बहन इन चीजों को पहन लेती हैं, वो माता पार्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर लेती है और भगवान शिव माता पार्वती उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उस महिला की मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, तब भी आपको इस वीडियो को देखना है। हर एक भाई बहन को इस वीडियो को देखना है। कुछ पुरुष होते हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, उन्हें भी सावन के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें लाभ की जगह हानि होती है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, दर्द भड़काने के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और इसमें कितने सावन के सोमवार पड़ने जा रहे हैं, जिनके दौरान आपको ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और कौन सी वे खास चीज हैं जो सावन सोमवार के दिन हर स्त्री को जरूर धारण करनी है, यानी कि इन चीजों को जरूर पहन लेना है। भक्तों, सावन सोमवार के दिनों में आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर ले आनी है। सावन के महीने में किसी भी दिन अगर आप ये चीज ले आएंगे तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं अगर आप सावन के महीने में कुछ खास बातों का ध्यान रखें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देगा। सावन का महीना सिर्फ हरियाली का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं, उनका भी हमारे मन और जीवन पर गहरा असर पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अगर इस दौरान हरे, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने तो ना केवल उनका सौंदर्य निखरता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस महीने में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और सफेद रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है। यह मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, वो हमारे धर्म में शोक से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। यही कारण है। लेकिन सावन में महिलाएं इन रंगों से दूरी बनाए रखें और ऐसे कपड़े सोमवार के दिन ना पहनें। यह दिन पवित्र होता है। सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती हैं। खासकर स्त्रियों को सावन में अपने शरीर और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो महादेव की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर सुहागन को यह खास चीज जरूर पहन लेनी चाहिए। जो भी माता बहन इन चीजों को पहन लेती है, वो माता पार्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। पुरानी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से भगवान शिव माता पार्वती की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। जीवन में सुख मिलता है, जिससे महिला की मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेषकर चाहे महिला की शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, जल अर्पण करते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। हर एक भाई बहन को यह देखना है। गीलेपन से मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कुछ पुरुष भी सावन के दौरान ऐसी गलतियां करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, साधना की प्रक्रिया है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार को बालों से जुड़े कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। सावन का महीना संयम का महीना माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए।
शरीर में क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। सावन के दिन उन्नति और शिव कृपा प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले सुहागन को इस महीने विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सावन में उपासना शरीर और मन की शुद्धता का प्रतीक है। महिला श्रद्धा से भगवान की आराधना करती है तो वो ईश्वर के निकट जाती है। इस पवित्र समय में जो कपड़े पहनते हैं उनका भी हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अगर इस दौरान हरे, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने तो पुण्य प्राप्त होता है। जब कोई स्त्री ये दिखाने लगे कि उसके पास कितना सौभाग्य और समृद्धि है और दूसरों को दिखाने लगे तो ये आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय माना गया है। व्रत का उद्देश्य उदासी को नहीं बल्कि मन को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है। सफेद रंग जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत में क्या खाया? अरे मैं तो फलाहार करके भी चाहे मर जाऊं। लेकिन ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। सावन में महिलाओं को भी सच्चे मन से उपवास करना चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। सेवा भाव भी आवश्यक होता है। सावन में व्रत करने वाली महिलाओं और कन्याओं से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें न केवल सावन का फल प्राप्त नहीं होता बल्कि महादेव की कृपा से भी वे वंचित रह जाती हैं। इसलिए याद रखिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वाणी की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर सुहागन महिला और कन्या को क्या पहनना चाहिए। जो भी माता बहन इन बातों का पालन करती है वो माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। साथ ही उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ताना मारना और कठोर शब्द बोलना नहीं चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। इससे महिला की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के प्रतीक हैं। हर एक भाई बहन को यह जानना चाहिए कि सावन महीने के दौरान ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मौन का पालन करना और श्रद्धा से पूजा करना शुभ माना गया है। यदि सुहागन स्त्रियां संयम रखकर मधुर और विनम्र वाणी बोलती हैं तो उनकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन की शुरुआत किस तारीख से हो रही है और इसमें कितने सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं। पीरियड के दौरान हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है। सावन सोमवार के दिन कौन सी चीज धारण करनी चाहिए यह भी जान लेना आवश्यक है। खासकर सावन के दिनों में अधिक सावधानी और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में स्त्रियों के दौरान यदि आप श्रद्धा और नियमों का पालन करती हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित माना जाता है। पूजन सामग्री की बात आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मासिक धर्म के समय महिलाओं को केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र तथा ता नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सावन का महीना केवल पूजा विधि का ही नहीं बल्कि श्रद्धा, मर्यादा और पवित्रता का भी प्रतीक है। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं उनका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं यदि इस दौरान हरे, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने तो उनका सौंदर्य निखरता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ रंग और कुछ वस्तुएं ऐसी मानी गई हैं जिनका प्रयोग सावन सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए, जैसे काला रंग, सफेद रंग, हल्दी, तुलसी और केतकी का फूल। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसी प्रकार केतकी का फूल भी भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाता। इसी प्रकार महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। भगवान शिव सन्यासी और वैराग्य के प्रतीक हैं।
सावन सोमवार के दिन महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से उन्हें सावन का फल प्राप्त नहीं होता और वे महादेव की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जल और भांग अर्पित करते समय भी मन की शुद्धता आवश्यक होती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर महिला को कौन सी चीज अवश्य धारण करनी चाहिए। जो भी महिला इन नियमों का पालन करती है माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है। धार्मिक दृष्टि से रसोई और पूजा दोनों स्थानों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा शुद्धता के भाव से करनी चाहिए। चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, हर भाई बहन को इन नियमों का पालन करना चाहिए। सावन में शारीरिक स्वच्छता को लेकर अधिक सतर्क रहना आवश्यक माना गया है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम सावन महीने के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन बातों का पालन करने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। सावन के महीने में माता पार्वती और भगवान शिव का प्रेम तथा आशीर्वाद प्राप्त होना निश्चित माना गया है। इसलिए इस समय आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद करने वाले, तो इस वीडियो को एक स्त्रियों के लिए अपने कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लगाएं। यदि इस समय परेशानी है, जल्दी गुस्सा करती है, या अगर आप सावन के महीने में, तो ये देवी पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता, पिता, बड़े भाई बहन से सावन का महीना व्यवहार, हरियाली का, ऊंची आवाज में बात करना श्रद्धा तिरस्कार का प्रतीक होगा। ये सब पवित्र समय में जो कपड़े हम, जितनी उनका मन सेवा का भाव होगा, गहरा उतना ही घर में सुख, ईश्वर की शोभा। महिलाएं और कुंवारी स्त्रियां गुलाबी जैसे शुभ रंगों के, तो उनके जीवन में बल्कि घर में सुख, शांति, समृद्धि के बीच। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं, पूजा महीने में मूर्तियां वाला साथ और सफेद रंग, उनके बीच कोई काला रंग नकारात्मकता और शनि ग्रहों को शिव पार्वती की मूर्तियों के मन में दूर रखते हैं। चिड़चिड़ापन बीच में और बढ़ा सकता है। दीपक, यही सफेद रंग जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, उनके बीच दूरी हमारे धर्म जीवन में भी मन मुटाव का कारण बन सकती है। लेकिन सावन में महिलाएं या कन्याएं ऐसे कपड़े न पहने, वरना पूजा खंडित हो जाए। ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी बताएंगे कि सावन के दिन के रूप में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सावन का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर पूजा करते रह जाती है तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर सुहागन को यह खास चीज जरूर पहननी चाहिए। जान लेते हैं कौन सी खास चीज। जो भी माता इन चीजों को जरूर पहन लेती है, उसे माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे माता हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महिला की मनोकामना पूरी हो जाती है, चाहे आपकी शादी हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। भाई बहन को सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखार देती है और शिव पार्वती का शुभ संकेत होती है। चलिए जान लेते हैं। बिंदी को चक्र का केंद्र माना गया है। इसे लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से शांति बनी रहती है। विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति का योग बनता है। सावन सोमवार के दिन सिंदूर स्त्रियों के लिए मांग में लगाया जाता है। सावन सोमवार पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में इसे जरूर लगाएं। यह श्रृंगार भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है। आपके मस्तिष्क की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अगर आप सावन के महीने में काजल लगाते हैं तो ये ना केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि मां की बुरी नजर से भी बचाने वाला माना जाता है। सौभाग्य में विशेष वृद्धि होती है।
सावन का महीना आभा और सौंदर्यता का प्रतीक होता है। इस पवित्र समय की पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से मन और आकर्षण बढ़ता है। गहरा असर आकर्षण की शक्ति पर पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं यदि गुलाबी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने तो केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। हरी चूड़ियां जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक मानी जाती हैं। काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हरी चूड़ियां माता पार्वती की विशेष कृपा का प्रतीक मानी जाती हैं। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। हमारे धर्म में पवित्रता को भी प्रिय माना गया है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उन्हें शुभ फल प्राप्त होता है। सावन में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्त्री के मस्तक भाग में पहनी जाने वाली बिंदी आज्ञा चक्र का केंद्र मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सावन का कोई फल प्राप्त नहीं होता, महादेव की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये खास चीज नारी का प्रतीक होती है। जो भी माता बहन इसे पहनती है उसके सुहाग की रक्षा होती है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को यह अति प्रिय माना जाता है। महिला की मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है। पारंपरिक मान्यता है, चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखना है। स्त्री को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुष भी ऐसी गलतियां करते हैं, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कानों में पहने जाने वाले आभूषण श्रृंगार का प्रमुख भाग माने गए हैं। महादेव का आशीर्वाद सौंदर्य के साथ साथ ऊर्जा संतुलन के लिए भी आवश्यक माना गया है। चलिए सभी जानते हैं। स्त्री की वाणी में मधुरता बनी रहती है। महीने की शुरुआत में झुमके पहनकर जब पूजा करती है तो ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके दौरान यह गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कौन सी खास चीज है जो जरूर पहननी है, यानी कि इन चीजों को जरूर धारण करना है। मंगलसूत्र सोमवार के दिन स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मोतियों और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करता है। सावन में मंगलसूत्र धारण करके माता पार्वती की पूजा करने से लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की दीर्घायु बनी रहती है और संबंधों में प्रेम बना रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपके अपने चैनल को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता अवश्य लिखें। कुंवारी कन्याएं भी इस समय माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जीवन की परेशानियां जल्द ही दूर हो सकती हैं। सावन के महीने में अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि सौभाग्य और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन के महीने में चांदी ही नहीं बल्कि पीतल की अंगूठी धारण करना भी शुभ फल देता है। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं उनका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनामिका अंगुली में पहनी जाने वाली अंगूठी प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं यदि हरे, पीले या गुलाबी रंग धारण करें तो सौंदर्य और आभा बढ़ती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाजूबंद स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है। ये प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाजूबंद पहनने से स्त्री के तन और मन की ऊर्जा केंद्रित होती है। लेकिन सावन में महिलाएं भूलकर भी काले कपड़े न पहने, नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। सावन सोमवार के दिन पैरों में पहनी जाने वाली पायल विशेष मंगलकारी मानी गई है। इसकी मधुर ध्वनि से कृपा का संचार होता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती हैं। पायल महिलाओं का प्रमुख श्रृंगार मानी जाती है। यदि महिलाएं इसे धारण करती हैं तो यह सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। सावन में पायल अवश्य पहननी चाहिए। जो भी माता बहन पायल धारण करती है वो माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। खासकर चांदी की पायल सावन के महीने में बेहद शुभ मानी जाती है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं, ये सौंदर्य को निखारती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में भी शुभ फल प्राप्त होता है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इसे पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बिछियां पहनने से स्त्रियां स्वस्थ रहती हैं।
सावन के महीने में इसे अवश्य पहनना चाहिए। इससे माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या आलता भी सावन के श्रृंगार का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसकी लाल रंगत सौंदर्य को निखारती है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें। सावन में जब स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो महावर से सजे हुए पैर देवी स्वरूप माने जाते हैं। ये सौभाग्य और विवाहिता स्त्री की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। आलता की लाल रंगत से वातावरण में अलग ही सकारात्मकता फैलती है। सावन में हरे वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ यदि कोई सुगंधित द्रव्य का उपयोग किया जाए तो शुभता और भी बढ़ जाती है। पवित्र सुगंध केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रसन्न करती है। पूजा में मन एकाग्र रहता है। गुलाब और केवड़ा जैसी सुगंध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए इन्हें अपने श्रृंगार में अवश्य शामिल करें। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है और आत्मिक शुद्धता का अनुभव होता है। इस पावन महीने में स्त्रियां छोटे छोटे श्रृंगार के साथ आत्मविश्वास भी महसूस करती हैं। इससे उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और शिव कृपा का वास होता है। भक्तों, तमाम जानकारी को ध्यान में रखें। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। हमारे चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाता। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय श्री राम।